आज की खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं रोहित शर्मा पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड, फिर दोबारा बल्लेबाजी करने क्यों आए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 17 जनवरी को हुए T20 मैच में 2 सुपर ओवर हुए। पहला सुपर ओवर टाई रहा। इस पहले सुपर ओवर में रोहित शर्मा 5वीं गेंद पर रिटायर्ड होकर बाहर चले गए। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर वो दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने क्यों आए, क्या यह नियमानुसार था। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 17 जनवरी को हुए T20 मैच में 2 सुपर ओवर हुए। इस तरह के क्रिकेट इतिहास का पहला मैच बन गया जहाँ 2 सुपर ओवर से डबल सुपर ओवर हुए हो। लेकिन ये मैच अपने नतीजे से ज्यादा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड होने के बाद दोबारा सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए याद रखा जाएगा। और क्या यह नियम अनुसार था। आखिर रिटायर्ड होने के बाद सुपर ओवर में दोबारा बल्लेबाजी करने को लेकर क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए तीसरी मैच में भी डबल सुपर ओवर के तहत हुए मैच में जीत दर्ज की और टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से अफगानिस्तान को धो दिया। T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक जोड़ने वाले रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। पहले दोनों टीमों ने बराबर 212 रन बनाए। इसके बाद पहला सुपर ओवर भी टाई हुआ। फिर दूसरे सुपर ओवर में रवि बिश्नोई की गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। और जाने रोहित शर्मा की रिटायर्ड नॉट आउट या रिटायर्ड हॉट। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके कारण इस मैच में सबसे ज्यादा बवाल हुआ। पहले सुपर ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित अचानक पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी जगह मैदान पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर रिंकू सिंह आए और रिंकू ने यशस्वी के साथ मिलकर 1 रन भाग लिया। इस तरह भारत ने आजमतुल्लाह उमर जाय के इस सुपर ओवर में 16 रन बनाए। फिर अफगानी टीम ने भी 16 रन बना लिए। इस तरह सुपर ओवर टाई रहा। इसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ जहां रोहित खेलने आ गए। इस पर कई जानकारों को आश्चर्य हुआ जहां भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 5 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद रवि बिश्नोई ने अफगानिस्तान टीम को महज 3 गेंदों में 1 रन पर समेट दिया और इस तरह टीम इंडिया ने सीरीज जीत ली। आखिर इसके लिए क्रिकेट के नियम क्या कहता है, तो आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। पहला नंबर पर T20 इंटरनेशनल के लिए ICC की प्लेइंग कंडीशंस के अनुसार किसी भी पिछले सुपर ओवर में आउट हुआ बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए अयोग्य होगा। दूसरा नंबर, मैच अधिकारियों ने रोहित को लेकर स्पष्ट नहीं किया कि रोहित रिटायर्ड आउट हुए या रिटायर्ड हॉट या रिटायर्ड नॉट आउट। तीसरा नंबर, अगर रोहित रिटायर्ड नॉट आउट थे तो ICC प्लेइंग कंडीशंस 25.4.2 के तहत जो नियम है वो इस प्रकार है। यदि कोई बल्लेबाज बीमारी, इंजरी या किसी अन्य दूसरे कारण के कारण रिटायर्ड हो जाता है तो वह बल्लेबाज अपनी पारी फिर से शुरू करने का हकदार है। यदि किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता है तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड नॉट आउट के रूप में स्कोर बोर्ड में दर्ज किया जाएगा। चौथा नंबर, यदि कोई बल्लेबाज किसी अन्य कारण से रिटायर्ड होता है तो वो बल्लेबाज ICC प्लेइंग कंडीशंस 25.4.2 के क्लॉज के तहत बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन इसके लिए विरोधी कप्तान की सहमति लेनी होगी। और 5वां नंबर पर, ऐसे में रोहित को दूसरे सुपर ओवर में रोहित की दोबारा एंट्री इब्राहिम जदरान की सहमति से होनी चाहिए थी, पर ऐसा संभवत नहीं हुआ। और जानिए अफगानिस्तान टीम को सुपर ओवर्स नियम को लेकर नहीं थी क्लियरिटी। कुल मिलाकर दूसरे सुपर ओवर में रोहित की दोबारा एंट्री में अफगानी कप्तान इब्राहिम जदरान की सहमति होनी चाहिए थी। पर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानी टीम के हेड कोच जोनाथन ट्रोट ने जो कुछ कहा उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि अफगानिस्तान टीम को इस बारे में क्लियरिटी नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रोट ने कहा कि इसे लेकर रोहित के दोबारा बल्लेबाजी करने को लेकर उन्हें कोई क्लियरिटी नहीं थी और उन्हें इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। ट्रोट से पूछा गया कि क्या मैच अधिकारियों ने इस स्थिति के संबंध में उनसे सलाह ली है, क्या कभी 2 सुपर ओवर हुए हैं। यह एक तरह से न्याय है। हम नए तरह के नियम बनाते रहते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।